बन गई रे भोले बाबा की प्यारी सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी। सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा। जय हो। श्रृंगारी बनायो आगे को मन कदम बढ़ायो आगे को जने कदम बढ़ायो और बन की डगरिया चले दही रे भोले बाबा की प्यारी। बन की डगरिया चली गई रे भोले बाबा की प्यारी। जय भोले की। जब आए आगे राम लखन जब आए आगे राम लखन जब आए। ताली बजा के बोलेंगे दोनों हाथ उठा के। तब राम ने पहचान कर लही रे भोले बाबा की प्यारी। राम ने पहचान कर लही रे भोले बाबा की प्यारी। योगदान आया है हमारे परम सम्माननीय राकेश कुशवाहा जी पथवारी गेट 1 कुंटल दूध भंडारे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें भैया जी के लिए। बोली राधा रमण सरकार की। परीक्षित महाराज जी सती मैया सीता का रूप बना के जा रही हैं। फूलों का श्रृंगार बनाया और पीले वस्त्र धारण किए। सीता का भेष बना करके जब सती मैया जिस वन में कहां पर पहुंची, पंचवटी पर।
जहाँ पर राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग ये मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नहीं, क्या आपने हमारी सीता को देखा? और जब लक्ष्मण जी की नजर पड़ी परीक्षित महाराज किस पर? सती मैया पर, सीता के रूप में, तो लक्ष्मण जी चकित रह गए कि लक्ष्मण दी की उमा कृत्य भेषा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी की जब नजर पड़ी तो लक्ष्मण जी चकित रह गए, देखते रह गए कि भाभी सीता यहाँ कैसे आई। और जैसे ही राम जी ने देखा तो राम जी पहचान गए कि ये मेरी जानकी नहीं है, ये मेरी सीता नहीं, ये तो भोले बाबा की पत्नी सती जी है। राम जी ने पूछा कि हे देवी, भोले बाबा कहाँ छोड़े आपने? अब सती मैया शर्म के कारण, लज्जा के कारण भगवान राम जी के चरणों की ओर निहार रही हैं, नजर से नजर नहीं मिला पा रही। हाथ जोड़ के राम जी से सती मैया बोली, हे प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आपको पहचानने की मैंने भूल की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब राम जी की परीक्षा लेके जब सती मैया लौट के आई तो भोले बाबा ने पूछा कि देवी आप बताओ, आपने हमारे प्रभु की परीक्षा कैसे ली? तो सती मैया झूठ बोलने लगी। परीक्षित महाराज, और माताओं में झूठ बोलने की बहुत आदत होती है, बात बात पे झूठ बोलती है। माताओं आपको बुरा तो नहीं लग रहा? ना आप बुरा मान जाओ भाई, रसोई की मालिक तो आप ही हो। आपको बुरा लग जाए हमें 4-5 दिन भोजन भी ना मिले, भूखे रहना पड़े, माता आपको बुरा तो नहीं लग रहा? हम आपकी बात नहीं कर रहे, जो झूठ बोलती है उनकी बात कर रहे। तो सती मैया भोले बाबा से झूठ बोलने लगी, कहने लगी, स्वामी मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो राम जी का दर्शन करने के लिए गई थी। जैसे ही राम जी मेरे सामने आए, मैंने राम जी को प्रणाम किया और दर्शन किया, मैं धन्य हो गई। भोले बाबा ने कई बार पूछा, सती मैया ने बार बार झूठ बोला। सती मैया बार बार झूठ बोलने लगी। महादेव जी समझ गए कि सती मुझसे झूठ बोल रही है। भोले बाबा ने सती मैया का त्याग क्यों किया? क्योंकि सती मैया ने सीता का रूप धारण किया और भोले बाबा सीता को मां के रूप में देखते थे। तो भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं, सती मैया से कुछ बोला नहीं, संकल्प लिया मन ही मन में कि मैं आज अपनी पत्नी सती का त्याग करता हूं। भोले बाबा 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए। कितने वर्षों के लिए? 87,000 वर्षों के लिए। 87,000 वर्षों तक भोले बाबा समाधि में लीन हुए। इधर राजा दक्ष प्रजापतियों का राजा हो जाता है, इधर राजा दक्ष को अहंकार हो गया। 87,000 वर्षों के बाद जब भोले बाबा की समाधि खुली तो एक बार भोले बाबा सभी देवताओं के साथ में बैठे हुए थे। तभी राजा दक्ष आता है तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया, पर लेकिन भोले बाबा अपनी जगह से नहीं उठे। जब अपने से बड़ा कोई आ जाता तो उठ के आदर सम्मान किया जाता है या नहीं परीक्षित महाराज? आजकल क्या है, बेटा बैठा होता है और पिता खड़ा रहता है। बेटे को यही ज्ञान नहीं है कि अगर हमसे बड़े हमारे पिताजी खड़े हैं और हम बैठे तो इसका क्या मतलब है, हम अपने पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। अपने से बड़ा अगर हमारे सामने कोई आ जाता है तो तुरंत खड़े होकर के उसका सम्मान करना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए आदर के साथ में। महाराज भोले बाबा नहीं उठे, राजा दक्ष को क्रोध आया
कि मेरा दामाद होते हुए इसने मेरा सम्मान नहीं किया। राजा दक्ष भोले बाबा को अपशब्द बोलने लगा। तो नादिया जो था वो सुन रहा था और कहते हैं कि गुरु मित्र और स्वामी और पति की निंदा सुनना पाप होता है। नादिया बर्दाश्त नहीं कर पाया। नादिया ने राजा दक्ष को श्राप दिया कि तुझे ज्यादा बोलने का शौक है और तेरे अंदर मैं ज्यादा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन जो तू मैं कर रहा ना इस जीव से, इस मुख से, ये शीश कट के भस्म हो जाएगा और तुझे ज्यादा बोलने का शौक है, बकरे का शीश लगाया जाएगा, फिर जीवन भर मैं करते रहना। महाराज इधर राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, देव यज्ञ रचाया। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं परीक्षित महाराज। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, वैष्णवी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। राजा दक्ष ने जो यज्ञ रचाया वो था देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ? देव यज्ञ, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, केवल भोले बाबा को नहीं बुलाया। सभी को संदेश भेजा, सभी को निमंत्रण भेजा, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। तो सभी देवी देवता जब राजा दक्ष के यहाँ जाने लगे तो सती मैया ने देखा, महादेव जी से पूछा कि महादेव जी एक बात बताओ, आज कौन सा त्योहार है? ये देवी देवता नए नए वस्त्र धारण करके अपने अपने विमानों में बैठ के कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, लाडाई